रहस्यमयी हवेली की दास्तान। छोटा सा परिवार। कहानी एक पुरानी हवेली के इर्द गिर्द घूमती है जिसमें अजीब घटनाएं घटती है। एक युवा लेखक अनिरुद्ध इस हवेली की कहानी लिखने आता है और उसे अजीब अनुभव होते हैं। अनिरुद्ध का दिल हमेशा से ही रहस्यमय कहानियों की ओर खींचता रहा। जब उसे एक प्राचीन हवेली के बारे में पता चला जो एक छोटे से गांव में स्थित थी, तो उसका लेखक मन उत्सुक हो उठा। वह जानता था कि यह भूत स्टोरी का एक आदर्श विषय हो सकता है। हवेली बहुत ही पुरानी थी और स्थानीय लोग कहते थे कि वहाँ रात के समय अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। अनिरुद्ध ने तय किया कि वह वहाँ जाएगा और इस रहस्यमय जगह के बारे में खुद पता लगाएगा। पहले दिन जब अनिरुद्ध हवेली पहुँचा, उसने देखा कि हवेली के चारों ओर घना जंगल था। हवेली के मुख्य दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगा हुआ था। लेखक अजीब बात यह थी कि दरवाज़ा खोलने के लिए चाबी पहले से ही ताले में लगी हुई थी। अनिरुद्ध ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वह अंदर चला गया और देखा कि हवेली के अंदर सब कुछ धूल से ढका हुआ था। ऐसा लगता था जैसे वहाँ वर्षों से कोई नहीं आया था। रात होते ही अनिरुद्ध ने अपने कमरे में जाकर लेप बुझा दिया। तभी उसने सुनी एक धीमी सी आवाज़, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। अनिरुद्ध ने इसे अपने मन का वहम समझा और सोने की कोशिश करने लगा। अगली सुबह गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अनिरुद्ध को बताया कि यह हवेली एक समय में एक धनी परिवार की थी, लेकिन एक रात पूरे परिवार का रहस्यमय तरीके से निधन हो गया। कहा जाता है कि उनकी आत्माएं अब भी यहाँ भटकती है। यह सुनकर अनिरुद्ध का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन उसने निश्चय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा और एक अद्भुत भूत स्टोरी लिखेगा। रात होते ही अनिरुद्ध ने अपनी डायरी और पेन उठाया और हवेली के अलग अलग हिस्सों को देखने लगा। उसने नोट किया कि एक विशेष कमरे में अक्सर रोशनी की एक हल्की चमक आती थी, जबकि वहाँ कोई बिजली की व्यवस्था नहीं थी। अनिरुद्ध ने उस कमरे के पास जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि वहाँ एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में एक परिवार था और आश्चर्य की बात यह थी कि उनमें से एक व्यक्ति की शक्ल अनिरुद्ध से मिलती जुलती थी। यह देखकर वह हैरान रह गया। उस रात अनिरुद्ध ने सपने में देखा कि वह उसी परिवार का हिस्सा है। उसने देखा कि कैसे उसने परिवार पर एक काला जादू किया गया था और उनके जीवन में त्रासदी आ गई थी। अनिरुद्ध जब नींद से जगा तो उसे महसूस हुआ कि वह उसी परिवार के पुनर्जन्म सदस्य हो सकता है। यह अनुभव अनिरुद्ध के लिए एक बहुत बड़ा रहस्योद्धा घटक था। उसने महसूस किया कि इस कहानी को दुनिया के सामने लाना ही उसकी नियति थी। उसने अपनी डायरी में हर घटना को विस्तार से लिखा और इसे भूत स्टोरी का
खिताब दिया। कुछ ही हफ्तों में अनिरुद्ध की लिखी कहानी प्रकाशित हो गई और वह एक प्रसिद्ध लेखक बन गया। लेकिन उसने हवेली से जुड़ा रहस्य कभी किसी को नहीं बताया। वह जानता था कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। कहानी का विस्तार। अनिरुद्ध ने उस रात के बाद हवेली के रहस्यों को और भी गहराई से जानने का निर्णय लिया। वह जानता था कि उसकी पहचान और इस हवेली की कहानी के बीच कोई गहरा संबंध है। उसने गांव के और भी लोगों से बातचीत करना शुरू किया और कुछ पुराने दस्तावेजों की खोज में जुट गया। हवेली के रहस्यमय दस्तावेज। कुछ दिनों बाद गांव के पुस्तकालय में उसे 19वीं शताब्दी के कुछ दस्तावेज मिले। इन दस्तावेजों में हवेली के पूर्व मालिकों के बारे में लिखा था। दस्तावेजों से पता चला कि हवेली की मालकिन विक्रम सिंह थे, जो एक प्रभावशाली जमींदार थे। उनका परिवार बहुत समृद्ध था, लेकिन उनकी अचानक मृत्यु ने सभी को चौंका दिया था। अनिरुद्ध को यह भी पता चला कि विक्रम सिंह के परिवार पर किसी ने काला जादू किया था। यह जादू उनके एक करीबी रिश्तेदार ने किया था, जो संपत्ति पर कब्जा करना चाहता था। अनिरुद्ध को समझ में आया कि यह काला जादू ही उन त्रासदियों का कारण था जो उस परिवार के साथ हुई। रहस्य के नए आयाम। अनिरुद्ध ने अपनी भूत स्टोरी को और भी विस्तार से देने का निर्णय लिया। वह चाहता था कि उस कहानी के हर पहलू को बारीकी से उजागर करे। उसने यह भी महसूस किया कि इस कहानी के जरिए वह उन आत्माओं को शांति दे सकता है जो वर्षों से इस हवेली में भटक रही थी। एक रात अनिरुद्ध ने एक अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। उसने गांव के एक पुजारी से इस बारे में सलाह ली। पुजारी ने उसे बताया कि उसे एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, जिससे वह आत्माओं से संवाद कर सके और उन्हें मुक्ति दिला सके। अनुष्ठान की रात अनिरुद्ध ने पुजारी के निर्देशों का पालन करते हुए अनुष्ठान की तैयारी की। उसने हवेली के मुख्य हॉल में एक पवित्र मंडल बनवाया और उसमें दिया जलाकर बैठ गया। वह मंत्रोच्चार करने लगा और धीरे धीरे एक रहस्यमय ऊर्जा महसूस करने लगा। अचानक उसने देखा कि हॉल में एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। यह विक्रम सिंह की आत्मा थी। उन्होंने अनिरुद्ध को बताया कि वह उनके परिवार का ही हिस्सा है और उनके द्वारा अधूरी छोड़ी गई जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए यहाँ आया हूँ। विक्रम सिंह की आत्मा ने अनिरुद्ध से कहा कि उसने जो अनुष्ठान किया है उससे वे मुक्त हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए अनिरुद्ध को उस काले जादू के प्रभाव को ख़त्म करना होगा। अनिरुद्ध ने निडर होकर इस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी भूत स्टोरी के माध्यम से इस कहानी को दुनिया तक पहुंचाने का प्रण लिया। काले जादू का अंत। अनिरुद्ध ने पुजारी की मदद से एक और अनुष्ठान किया, जिससे काले जादू का प्रभाव समाप्त हो गया। जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, हवेली के चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा गायब हो गई और एक शांति का अनुभव हुआ। विक्रम सिंह की आत्मा ने अनिरुद्ध को धन्यवाद दिया और
कहा कि अब उनका परिवार शांति से रह सकता है। अनिरुद्ध ने महसूस किया कि इस अद्भुत अनुभव ने न केवल उनकी कहानी को समृद्ध किया, बल्कि उसकी आत्मा को भी एक नई दिशा दी। कहानी का अंत। अनिरुद्ध ने इस द्वितीय अनुभव को अपनी कहानी का हिस्सा बनाया और इसे प्रकाशित किया। भूत स्टोरी न केवल एक सर्वश्रेष्ठ विक्रेता बनी, बल्कि अनिरुद्ध को एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में स्थापित किया। हवेली अब एक शांतिपूर्ण स्थान बन चुकी थी, जहां अनिरुद्ध ने अपने जीवन के सबसे अनमोल क्षण बिताए थे। उसने इस अनुभव से सीखा कि कभी-कभी हमारे अतीत के रहस्य हमारी वर्तमान पहचान को आकर देते हैं। नई चुनौतियां और रहस्य, नया मोड़। अनिरुद्ध की कहानी प्रकाशित होने के बाद उन्हें एक नई पहचान मिली, लेकिन हवेली की कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। कुछ महीनों बाद अनिरुद्ध को एक अजीब पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना है और वहाँ कुछ ऐसा है जो अब तक किसी की नज़र में नहीं आया। गुप्त तहखाने की खोज। इस पत्र ने अनिरुद्ध की जिज्ञासा को फिर से जगा दिया। वह जानता था कि यह एक और भूत स्टोरी का हिस्सा हो सकता है। उसने हवेली का द्वार किया और तहखाने के प्रवेश द्वार की खोज में जुट गया। कई दिनों की मेहनत के बाद अनिरुद्ध ने हवेली के पीछे के बगीचे में एक पुरानी पत्थर की पट्टिया देखी। उसे समझ में आ गया कि यह तहखाने का प्रवेश द्वार हो सकता है। उसने सावधानीपूर्वक पत्थर हटाया और एक सीढ़ी देखी जो अंधेरे में उतरती थी। तहखाने का रहस्य। तहखाने में प्रवेश करते ही अनिरुद्ध ने देखा कि वहाँ एक विशाल कक्ष था जो पुराने समय के रहस्यों से भरा हुआ था। वहाँ दीवारों पर कुछ प्राचीन चित्र अंकित थे जो एक अज्ञात सभ्यता की कहानी बयां कर रहे थे। अनिरुद्ध को वहाँ कुछ पुराने दस्तावेज और किताबें भी मिली जिनमें अजीब तरह के प्राकृतिक और मंत्र लिखे थे। इन दस्तावेजों में हवेली के असली इतिहास का खुलासा होता था जो अब तक किसी को नहीं पता था। प्राचीन सभ्यता का रहस्य। अनिरुद्ध ने दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया और पाया कि यह हवेली एक प्राचीन सभ्यता का हिस्सा थी जो तंत्र मंत्र और रहस्यमय विद्याओं में विशाल करती थी। इस सभ्यता ने अपनी विद्या को इन दस्तावेजों में छुपा रखा था ताकि यह ज्ञान गलत हाथों में न जाए। अनिरुद्ध ने महसूस किया कि हवेली में जो कुछ भी हुआ था वह इस सभ्यता के छुपे हुए ज्ञान का परिणाम था। उसे समझ में आया कि हवेली का रहस्य केवल भूत प्रेतों से जुड़ा नहीं था, बल्कि यह एक गहन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर थी। नई चुनौती। हवेली के तहखाने में मिले दस्तावेजों ने अनिरुद्ध के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी थी। उसे यह तय करना था कि इस रहस्य को कैसे दुनिया के सामने लाया जाए। उसने यह निर्णय लिया कि वह इन दस्तावेजों का अध्ययन करेगा और एक नई भूत स्टोरी लिखेगा जिसमें हवेली का पूरा सच सामने आएगा। अध्ययन और नई कहानी। अनिरुद्ध ने महीनों तक इन दस्तावेजों का अध्ययन किया और एक नई कहानी लिखी जो हवेली के इतिहास और
प्राचीन सभ्यता के रहस्यों को उजागर करती थी। इस कहानी में उसने यह भी बताया कि कैसे यह सभ्यता अपने ज्ञान का उपयोग भलाई के लिए करती थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसे अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग किया था। कहानी का प्रकाशन और प्रभाव। अनिरुद्ध की नई कहानी प्रकाशित होते ही उसे बड़े पैमाने पर सराहना मिली। इसने न केवल पाठकों को एक रोमांचक भूत स्टोरी दी, बल्कि हवेली के इतिहास को भी जीवित कर दिया। इस कहानी ने अनिरुद्ध को एक नई पहचान दी और उसने यह महसूस किया कि उसके प्रयासों ने एक खोई हुई सभ्यता को पुनर्जीवित किया है। हवेली अब एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में जानी जाने लगी, जहां लोग इसके अद्वितीय इतिहास और रहस्य को जानने आते थे। समापन। अनिरुद्ध ने अपनी यात्रा का अंत एक नई शुरुआत के रूप में देखा। उसने लिखा कि कहानियों के माध्यम से वह अतीत को वर्तमान से जोड़ सकता है और इस प्रक्रिया में वह न केवल अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए कुछ अद्भुत कर सकता है।